हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस में बायोलॉजी जनरल बायोलॉजी आती है। तो उससे रिलेटेड अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका एवं कोशिकांग। तो फर्स्ट आज इसमें अपन करेंगे सेल या कोशिका। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल या कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो सिंपल डेफिनेशन अगर अपन सेल की दें तो वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं? सेल या कोशिका कहते हैं। अब जो सेल या कोशिका है उसको डिस्कवर किसने किया? तो सबसे पहले सेल या कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। तो सेल या कोशिका की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी वो किसमें देखी थी? प्लांट की छाल के अंदर या कोर्क ऑफ प्लांट। तो प्लांट की छाल के अंदर या कोर्क के अंदर जो सेल थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। तो रॉबर्ट हुक ने तो जो सेल देखी थी वो कैसी थी? डेड सेल। तो फर्स्ट जो लिविंग सेल है वो सबसे पहले किसने देखी थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो किसमें देखी थी? कोर्क ऑफ प्लांट में। तो प्लांट के कोर्क में जो सेल होती है वो कैसी होती है? डेड सेल या मृत कोशिका होती है। और सबसे पहले लिविंग कोशिका को किसने देखा था? तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। इसके बाद में सेल थ्योरी गिवन बाय कि कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सेल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी। और जो पूर्व में जो सेल है उन्हीं से ही आगे की जनरेशन की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेल थ्योरी के बारे में था। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। अब देखो कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ओवम ऑफ ऑस्ट्रिच। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या है? सबसे बड़ी सेल होती है। और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होती है? सबसे छोटी सेल होती है। तो स्टूडेंट्स अपने को जनरल बायो पढ़नी है तो अपने को डायरेक्ट अपन वही क्वेश्चन मेन करेंगे जो जनरली पूछे जाते हैं, कि बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे। तो सेल है, सेल की डेफिनेशन क्या हो गई? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिस्कवर्ड किसने किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने सेल को किस में देखा था? इन कोर्क ऑफ प्लांट। और इन्होंने जो सेल देखी थी वो किस प्रकार की थी? डेड सेल थी। फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो सबसे पहले लिविंग कोशिका को किसने देखा था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी होती है? ओवम ऑफ ऑस्ट्रिच या शतुरमुर्ग का अंडा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, या फिर इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट है इसके अंदर, जैसे अपन ने सेल थ्योरी पढ़ी थी कि सारी सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हुए होंगे?
एक या दो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए होंगे। अब ये जो सेल थ्योरी है इसका एक्सेप्शन क्या है कि जो सेल थ्योरी है उसके अवधारणा को फॉलो नहीं करता है, तो इसका एक्सेप्शन क्या है, वायरस। वायरस जो होता है वो सेल थ्योरी की जितनी भी अवधारणा है उनके अनुकूल नहीं है। अब जो वायरस है इसको क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो क्या होगा, वायरस। अब जो सेल होती है उसके चारों तरफ कौन कौन से आवरण प्रेजेंट रहते हैं, तो उनमें से एक तो है सेल वॉल, या इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो कोशिका भित्ति है या सेल वॉल है किस में पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट रहती है। अब जो ये कोशिका भित्ति है बनी हुई किससे होती है, तो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। जो मेन कंपोनेंट है कोशिका भित्ति को बनाने का वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और ये सेल्यूलोज क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति है, सेल के चारों तरफ का आवरण है, किस में पाया जाता है, प्लांट्स या पादपों में पाया जाता है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा सेल के चारों तरफ एक और आवरण पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब जो प्लांट सेल है उसमें ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, इस सेल वॉल या कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ, और जो एनिमल सेल है उनका ये बाहरी आवरण हो जाएगा, कौन सा, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है मेनली ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ही बनी हुई होती है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन कर ले कि सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी हुई है, अगर ऑप्शन में सिर्फ लिपिड और प्रोटीन ही दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, लिपिड और प्रोटीन। लेकिन अगर साथ में कार्बोहाइड्रेट भी दिया हुआ होता है तो सेल मेम्ब्रेन इन तीनों से मिलकर ही बनी हुई होती है। मेनली किससे मिलकर बनी हुई रहेगी, लिपिड और प्रोटीन से, लेकिन बहुत कम मात्रा इसमें किसकी प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी प्रेजेंट होती है। अब जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, या अर्ध पारगम्य झिल्ली ये होती है, और ये विद्युत होती है, उसकी क्या होती है, सुचालक होती है। इसके अलावा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ये तो क्या है इसके बाहर की कवरिंग या आवरण हो गए। अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो सेल है उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म और उसके साथ में न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलकर क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे याद रखना साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, और प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या केंद्रक को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य
कहा जाता है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, डिस्कवर किसने किया था इसको? डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन। और ये प्रोटोप्लाज्म टर्म है, ये किसके द्वारा दी गई थी? जेई परकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्म है, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? इसको डुजार्डिन के द्वारा। और इसको ये नाम किसने दिया? जेई परकिंजे द्वारा दिया गया था। और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं या कोशिकांश प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग होते हैं। तो ये अपन ने आउटर सेल के बारे में पढ़ा है कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल है, डिस्कवर्ड किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। लिविंग सेल सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा। इसके बाद में अपने को ये देखना है कि सेल थ्योरी है या कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। अब जो सेल सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, उसका एक्सेप्शन क्या है? वायरस। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओवम ऑफ ऑस्ट्रिक। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा या पीपी एलो, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर सेल है, उसके चारों तरफ जो भी कवरिंग है उनको क्या कहते हैं? तो एक तो क्या होती है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जो किस में प्रेजेंट रहती है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है और एनिमल्स के अंदर अब्सेंट रहती है। सेल वॉल है, किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है मेनली। और सेल्यूलोज क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर उसके बाद में एक और आवरण पाया जाता है सेल के चारों तरफ, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जो मेनली किसके मिलकर बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन से, लेकिन एकदम कम मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल है, उसका आवरण है सबसे बाहर का, वो कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन ही होता है। लेकिन प्लांट सेल में ये कहाँ प्रेजेंट होती है? कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। अब जो सेल है उसका जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। अब प्रोटोप्लाज्म है, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? डुजार्डिन के द्वारा। और प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई? जेई परकिंजे द्वारा। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, ये सारे के सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब अपन इसमें आगे देखते हैं कि सेल है वो कितने प्रकार की होती हैं।
तो सेल जो है टाइप ऑफ सेल दो प्रकार है इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है? फर्स्ट, इसके अंदर न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनमें अब्सेंट होता है, और इनके जो न्यूक्लियस है, लाइक मटेरियल है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सुविकसित नहीं होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, और जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए वगैरह है वो भी उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर सेल वॉल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो एमिनो शुगर्स एंड म्यूरेमिक एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लांट्स, और किससे मिलकर होती है? मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसके अंदर कैप्सूलिया संपुट। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होंगी उनके अंदर ये क्या होगा? अब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें आ जाएगा सेल ऑर्गेनल या कोशिका, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी। ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो दो प्रकार की सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट इसमें कैरेक्टर अपन देखें न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा, और इस तरह के जो न्यूक्लियस को अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड, जिसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक सेल है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड कैरेक्टर है सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी जो सेल वॉल होती है वो एमिनो शुगर से और म्यूरेमिक एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। यूकैरियोटिक सेल है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, और किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। थर्ड कैरेक्टर इसमें कैप्सूलिया संपुट। ये जो कैप्सूलिया संपुट होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में ये अब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें फोर्थ सेल ऑर्गेनल या कोशिका, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, लाइसोसोम्स है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट इसमें और कैरेक्टर अपन देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें मीजोसोम्स। ये जो मीजोसोम्स है ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। असामान्य प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स है, रेस्पिरेटरी मशीनरी के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होते हैं, उसमें डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन है। एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन की जगह इसमें क्या है, अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिला और सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी सीलिया और फ्लैजिला क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। तो जिन सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 का अरेंजमेंट होता है वो ही क्या होते हैं, ट्रू फ्लैजिला या सीलिया कहलाते हैं। बाकी ट्रू फ्लैजिला या सीलिया नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर राइबोसोम है। राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब 70S है, इसकी सब यूनिट कौन सी होगी, 30S प्लस 50S, और 80S की सब यूनिट क्या होती है, 40S प्लस 60S। ये राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मीजोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। क्रोमोसोम है वो डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, उसकी जगह दूसरी प्रोटीन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्रोमोसोम में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला और सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो सीलिया फ्लैजिला होते हैं उनमें 9+2 का अरेंजमेंट एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में 9+2 का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में क्या है, 80S प्रकार के होते हैं। 70S की सब यूनिट कौन सी हो गई, 30S प्लस 50S, और यूकैरियोटिक सेल की कौन सी हो गई, 80S की सब यूनिट 40S प्लस 60S। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रो यानी कि आदिम प्रकार की जो सेल होंगी और यू का मतलब होता है ट्रू प्रकार की जो सेल होती हैं। अब अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस है, इनको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे।
जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी प्लांट सेल या एनिमल सेल्स, एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट, या फिर कोई भी एनिमल सेल, प्रोटोजोअन्स वगैरह, पोरीफेरेंस, ह्यूमंस, इनके अंदर प्रेजेंट सेल, ये सारी की सारी क्या है, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की अपन स्ट्रक्चर देखें, ये किसी यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। तो ये डायग्राम है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें अपन बैक्टीरिया सेल का डायग्राम बनाया है, और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल जिसमें अपन ने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जो मेनली म्यूरेमिक एसिड की बनी हुई होती है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, और इस सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से क्या बनते हैं, मीजोसोम्स बनते हैं, जिनका रेस्पिरेशन से रिलेटेड इसमें फंक्शन होता है। डीएनए प्रेजेंट रहता है, लेकिन एक वेल डेवलप्ड इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट रहता है। राइबोसोम जो प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, 70S टाइप के होते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है कि राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है और यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है
उसके न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये भी पूछते हैं कि मीजोसोम है वो किसमें प्रेजेंट रहते हैं और किससे रिलेटेड इनका फंक्शन होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जिसमें अपन ने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है। प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है मेनली। उसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इस सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है इनके अंदर। और इसमें जो राइबोसोम होगा वो कैसा होता है, एटीएस टाइप का होता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। वेल डेवलप्ड इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और डीएनए या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम हो गया। इनका डिफरेंस मैंने बता दिया, जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने सेल के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ी। नेक्स्ट टर्न पे अपन सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन सिर्फ जनरल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल जो सारी कंपटीशन एग्जाम होती है, जैसे रीट है, एसएससी है, इनमें जो जनरल बायो आती है उसी का लेवल लेके अपन चलेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।